आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम और एक पोशाक बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसमें हम आपको राधा रानी का भी बतलाएंगे पोशाक बनाना, और साथ में उनका अगर आप टोपी बनाना चाहें तो टोपी बनाकर पहना सकती हैं, और अगर आप चाहें उनका दुपट्टा बनाना तो आप दुपट्टा भी बना सकते हैं, यानी बाल राधा रानी के लिए। तो चलिए हम पहले पोशाक बनाना जानेंगे, कैसे ये पोशाक बनाया गया है। एक बार इस ड्रेस को नज़दीक से देख लें। ये इस तरह का बना हुआ है, इसमें आउटलाइन बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आता है तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। देखिए ये चोली आप जितने नंबर के भी कान्हा जी का चाहते हैं, चाहे वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने नंबर के भी कान्हा जी का चाहते हैं चोली आप बना लें। आपको चोली का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चोली बना लेने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम 3 चेन यहाँ पे ले चुके हैं। देखिए ये 3 चेन हम ले चुके हैं। अब इसी स्थान से हम 2 और डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और करेंगे। देखिए ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशिया, अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो 2 डबल क्रोशिया हुआ, लेकिन हम जब लाएंगे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलाएंगे तो आपका ये 3 डबल क्रोशिया आ जाएगा। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद एक बीच करेंगे और अगली चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। तो प्रत्येक एक बीच करते हुए एक चेन से हम 3 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। बीच में ये एक चेन लेना हम नहीं भूलेंगे। फिर से एक बीच करेंगे और अगली चेन से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे का हम आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे हम पूरी गोलाई में देखिए यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ लाकर हम जैसा आप लोगों को बतलाए थे कि इस स्थान पे जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करना है जिस भी हम तो सेम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास राधा रानी भी हैं, यानी बाल राधा रानी भी हैं, छोटी सी प्यारी सी, तो उनके लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए हम एक ही सेट का बना रहे हैं। एक हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए इस तरीके से। जोड़ने के बाद इस स्थान पे लाएंगे और यहाँ इस तरह से एक बार और जोड़ लिए। जोड़ने के बाद चेन की संख्या लेंगे 1 2 3 4 5, और ठीक ये डबल क्रोशिया छोड़कर, देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़कर हम यहाँ पर लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस स्थान पे हम लाकर इसे जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद फिर से हम चेन की संख्या लेंगे 1 2 चेन हो गया। अब यहाँ पे लाएंगे अगला में और इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, ये जो बीच का भाग है इसके लिए हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे, लाकर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लिए, बगल में लाकर जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से करते हुए हम चलिए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आपका देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरी गोलाई में। पहले इस तरह से देखिए यहाँ से हम शुरू किए बनाना, ये बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में यहाँ तक ले आए। अब इसे जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये जो आप यहाँ पे हम बनाएंगे इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 और 2, क्योंकि ये बीच में हम 2 चेन रखे हुए हैं, इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हमें फिर से वाइट कलर का ऊन चाहिए, तो हम वाइट कलर का ऊन लेंगे इस तरह से और इसमें से ही निकालेंगे। इस धागे को हम थोड़ा टाइट कर देंगे। अब देखिए एक चेन ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन, एक चेन अभी लिए हम, 2 और 1 3 चेन ले लेते हैं। 3 चेन लेने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों वाइट कलर और
ये दोनों में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक इस बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब की हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 था, अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फर्स्ट बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये देख सकते हैं आप 3 डबल क्रोशिया, और इस बार हम 4 बनाए हैं। अब चेन लेंगे 1 2, शुरू में हम यहाँ पे 3 चेन लिए, लेकिन हर बार आपको 2 चेन ही लेना है। 2 चेन लेने के बाद में फिर से हम अगला यहाँ पे ले जाएंगे हुक को, और यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, और फिर से इस स्थान पे दोनों को मिलाते हुए हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगला लाइन क्या रहेगा ये हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए। देखिए यहाँ से हम उठाए हुए थे वाइट कलर से, यहाँ लाकर इसे हम यहाँ पे लाकर हम जोड़ लेंगे इसे इस तरीके से। देखिए जुट गया। अब इस ऊन को हम छोड़ेंगे और दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। वाइट कलर का धागा थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे, 1 चेन ले लेंगे। देखिए 1 चेन ले लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाना है हुक को, और अब इस बार जो लाना है, इस बार हम बल लेंगे। बल लेकर यहाँ पे हुक को लाएंगे और तीनों को एक साथ बंद करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से बल लेंगे और 1 2 2 छोड़कर लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर लाकर फिर से तीनों को एक साथ बुन देंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर से हम 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे ये इस ढंग से। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। बल लेंगे, बल लेकर यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में देखिए इस ढंग से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब इसे भी हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे वाइट कलर से हमें कितना डबल क्रोशिया देना है ये बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे हम पूरा इसे कंप्लीट किए, गोलाई तक ले आए। अब 2 चेन लिए, यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब हमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज करते समय ये 1 चेन यहाँ ले लिए, इस उनको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब 1 चेन ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो स्थान है इसी स्थान से हमें डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ से। तो हम चलिए 1 2 हो गया, 3 हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देते हैं। ये हो गया 1 2 हो गया, चेन लिए वो 1 कहलाया, 1 डबल क्रोशिया बुने तो 2 हो गया हमारे यहाँ पे। ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हम इस बार भी 4 डबल क्रोशिया ही रखेंगे यहाँ पे। अब 1 और 1 2 चेन लेंगे। फिर से यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2। फिर यहाँ पे इस स्थान पे ये दोनों को मिलाते हुए हम बुनेंगे। ये दोनों को मिलाते हुए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। तो बस इसी तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे। अब आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। शुरू में हम 3 डबल क्रोशिया लिए, फिर गोलाई जो कि हमें बढ़ाना रहता है इसलिए 4 डबल क्रोशिया लिए, और इस बार हमें गोलाई ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसलिए हम 4 डबल क्रोशिया ही यहाँ पे रखे हुए हैं। अब हम आपको पोशाक में दिखलाते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया रहा,
फर्स्ट राउंड में, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए, जो कि अभी हम लोग यहाँ इस लाइन पे हैं। और आगे जब हम जाएंगे तो 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है। देखिए एक, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखलाते हैं 5 डबल क्रोशिया। अच्छा, इस पे भी 4 डबल क्रोशिया है, लेकिन इस पे अगर 5 डबल क्रोशिया रखिएगा, हाँ 5 डबल क्रोशिया है, जो बीचों बीच के स्थान से हम यहाँ पे देखिए ये चीज़ बनाए हुए हैं। ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे है। देखिए 1 2, और ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके बीचों बीच से हम ये बनाए हुए हैं। तो 4 5 डबल क्रोशिया हम इस पे बनाएंगे। यानी अभी हम 4 डबल क्रोशिया पे चल रहे हैं, अब अगली बार 5 डबल क्रोशिया भी बना लेंगे और इसमें 5 ही रखेंगे हम। और ये तो 2 आप लोग जैसा हम इस पे बतलाएं, 2 बीच करके उसी तरह बनाएंगे यहाँ पे। तो चलिए ये लाइन तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे इस लाइन में आप लोगों को बतलाएंगे कितना डबल क्रोशिया यहाँ पे लिए हुए हैं और ये आउटलाइन किस तरह से बनाए हुए हैं, और साथ में आप लोग यहाँ पर भी आउटलाइन बना लीजिए। तो फिर चलिए इतना कर लेते हैं, फिर आगे हम दिखलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 1 2 3 4 इस तरह से बना ली। देखिए लास्ट में हम 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हुए हैं। 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया। ये 8 डबल क्रोशिया अब हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ से इसे इस तरीके से लेना है, देखिए, और इसे जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर से हम बल लेंगे। अब जैसा कि हम बोले थे आप लोगों को, ये 5वां डबल क्रोशिया के बीचों बीच से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम हुक को डाले हैं बीच में, और यहाँ से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। देखिए बना लेने के बाद ये जो चोटी, आपको 5 चोटी में से जो बीच का चोटी है, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से डालेंगे और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब फिर से बल लेंगे, फिर से बीच का जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 डबल क्रोशिया। देखिए तो इसी तरह से इसे बनाते हुए हम पूरी गोलाई में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आउटलाइन देना आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेना है। ये इस स्थान पर लाकर हम जोड़ लेंगे। ये हो गया। आप चाहें तो इस ऊन को इस तरह से नोट लगाकर आप यहाँ पे कट कर सकते हैं इस ऊन को, क्योंकि अब हमारा इससे काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन देना है बस। तो इसे हम हटा देते हैं। अब हम वाइट कलर का ऊन ऊपर की ओर करते हैं। देखिए वाइट कलर का जो ऊन है उसे ऊपर की ओर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लाकर जोड़ते हैं, यहाँ से इस स्थान से चेन लेंगे, 1 2 चेन लिए, यहाँ लाकर जोड़ेंगे ये इस तरीके से। अब चूँकि यहाँ पे देखिए आपका बीच का भाग आ जाता है, तो यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, यहाँ से एक लेंगे, बिना बल लिए हुए जोड़ लेंगे, फिर बिना बल लिए हुए यहाँ इस तरह से जोड़ेंगे। अब बल लेंगे, बल नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेना है, 1 और एक 2 चेन लेने के बाद अगला जो चेन है यहाँ पे हम इसे डालकर इस तरह निकालेंगे। फिर से 1 2 चेन बनाए, अगला चेन पे इस तरीके से डालकर ऐसे निकालेंगे। फिर से 1 2, फिर से अगला चेन पे जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 अगला चेन पर जोड़ेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 अगला चेन पर लाकर इसे जोड़ लेंगे,
फिर से 1 2 और फिर अगला चेन पर लाकर जोड़ लेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, ये यहाँ लाकर जोड़ेंगे। अब देखिए अब हमारे पास चेन नहीं है, अब हमारे पास यहाँ चेन नहीं है, अब बीच में इसे लाना है, तो बीचों बीच में इस ढंग से लाएंगे यहाँ पे और इसे इस ढंग से लेंगे। फिर अब इस तरफ लाना है, इस तरफ भी हम इसी ढंग से ले आएंगे। ये ले आए हम। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये प्यारा सा पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ मोती वगैरह से अगर आप सजाना चाहते हैं पोशाक को तो सजा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। पर बहुत सारी हमारी बहनें जो बिल्कुल प्लेन चाहती हैं, सादगी भरा, तो उनके लिए ये पोशाक है। और अगर आप चाहते हैं तो देखिए हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ मोती लगा सकते हैं। देखिए ये बनकर आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो बीचों बीच का स्थान है, देखिए ये जो है उठा हुआ ये नज़र आ रहा है आपको, आप यहाँ पे इसे मोती को एक यहाँ लाकर सुई धागा की मदद से इसमें से लाकर इस तरह से टाँक सकती हैं यहाँ पे, यानी कि आप एक सुई धागा की मदद से सिल सकती हैं। एक मोती यहाँ हो गया, फिर एक मोती यहाँ हो गया, या इसके बीचों बीच में यहाँ पे लाकर सिल लें, या तो आप पेस्ट कर लें मोती। इस तरह से आप यहाँ पे मोती डाल सकती हैं, या तो फिर आप यहाँ पे बीचों बीच में इस तरह से यहाँ भी आप डाल सकती हैं मोती। और ये पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद, ये आउटलाइन कंप्लीट कर लेने के बाद में, ये जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें यहाँ पे आउटलाइन इस तरह से दे लेना है। जब यहाँ दे लेंगे तो देखिए आपका पोशाक किस तरह से बनकर तैयार होगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये पोशाक देखने में इस तरह से पूरी गोलाई, यानी कहीं भी आपको सिकुड़न नहीं है। अगर आपका हल्का फुल्का भी सिकुड़न रहता है तो ये जो हम आउटलाइन देने का आप लोगों को तरीका बतलाए हैं, इस तरीके को यूज करके आप यहाँ पे हल्का फुल्का भी सिकुड़न रहेगा तो आप उसे ठीक कर सकती हैं। देखिए इस तरह से, तो ये पोशाक आपका बनकर इस ढंग से तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हम मिलेंगे इसका टोपी, यानी कि लड्डू गोपाल जी का टोपी बनाएंगे, और ये बाल राधा रानी का हम दुपट्टा बनाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।